छात्रों, हम आपके लिए आर ओ ए आर ओ प्री और मेन दोनों की क्लास है करा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं प्री और मेन दोनों की। और क्लास है ये सामान्य हिंदी की चौथी क्लास है, ठीक है ना। अब हमने इससे पहली क्लास में पढ़ाया था आपको व्यंजनों के प्रकार स्थान के आधार पर आए थे। कंठस्थ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, होष्ठ, दंतोष्ठ, स्वरतंत्रीय, ठीक है ना। अब हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार, उच्चारण अवयवों द्वारा अवरोध की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं देखो। स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन, अयोग्य वह, ये होते हैं। अब अंतस्थ किसने होते हैं देखो। अर्धस्वर, लुंठित, पार्श्विक। अर्धस्वर कौन से होते हैं, ये और वे, ये और वे। लुंठित होता है आर, पार्श्विक होता है एल, ठीक है। आगे देखो स्पर्श व्यंजन क्या चीज है। जब उच्चारण अवयव ऊपर उठकर उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु का मार्ग अवरोध करते हैं, तब जो व्यंजन उच्चारित होते हैं स्पर्शी व्यंजन कहे जाते हैं। जब उच्चारण अवयव ऊपर उठकर उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु का मार्ग रोक देते हैं, अवरुद्ध करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तब जो व्यंजन उच्चारित होते हैं, जो व्यंजन निकलते हैं मुंह से, वो स्पर्शी व्यंजन कहे जाते हैं, स्पर्श करके, ठीक है ना। उदाहरण जैसे क वर्ग के व्यंजन को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क वर्ग के व्यंजनों में जीव का पिछला हिस्सा, जीव का पिछला हिस्सा ऊपर उठकर गले के अगले भाग का स्पर्श करता है। त वर्ग में के व्यंजनों में जीभ की नोक ऊपर के दांतों के पास जाकर स्पर्श करती है और वायु मार्ग को अवरुद्ध करती है। पे वर्ग के व्यंजनों में निचला होठ ऊपर के होठ का स्पर्श कर वायु का मार्ग अवरुद्ध करता है। संघर्षी व्यंजन, कुछ व्यंजनों के उच्चारण में जीभ या निचला होठ उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान का स्पर्श नहीं करते, बल्कि उसके इतने निकट पहुंच जाते हैं कि दोनों के बीच इनकी कम जगह रह जाती है कि वायु को घर्षण करते हुए मुख से बाहर निकलना पड़ता है। इस स्थिति में जो व्यंजन उच्चारित किए जाते हैं संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। अरे तो क्योंकि ये संघर्ष करके निकलना है शब्द, इसलिए संघर्षी हो गए। संस्कृत में इन्हें व्यंजनों को ऊष्म ध्वनियां कहती है। उच्चारण स, स, श, ह, ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। से क्या है, सीटी वाली से बता रहे हैं इसे। इसका देखो, यह व्यंजन हिंदी में लेखन परंपरा से आए हैं। यह व्यंजन हिंदी में लेखन परंपरा से आए हैं, इसलिए उनके लिखने में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां तो कम होती हैं, किंतु उच्चारणगत अशुद्धियां व्यापक रूप से होती हैं। स एक तालव्य व्यंजन है। से कैसा है, एक तालव्य व्यंजन। इसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। उच्चारण स्थान क्या है इसका, यह उच्चारण स्थान बताएं ना। यह तब उच्चारित होता है जब जीभ के आगे का भाग नीचे की नोक से थोड़ा जीभ के मध्य की ओर का भाग वर्ष के ऊपर लघु को स्पर्श करता है। हिंदी की बोलियों में यह ध्वनि नहीं है तथा संस्कृत के तत्सम शब्दों एवं अंग्रेजी, अरबी,
फारसी आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों में यह उच्चारित होता है। जैसे अशुद्ध और शुद्ध करा दें कुछ इसी से इसी से के लिए शुद्ध और अशुद्ध बताएं आपके लिए। देखिए कुछ अशुद्ध शब्द हैं, जैसे अशुद्ध, इनके शुद्ध शब्द, अशुद्ध और शुद्ध। जैसे ध्यान दो, शर्मा, ये क्या है? शर्मा अशुद्ध है। शुद्ध क्या लिखा जाता है शर्मा में? ये लिखा जाता है शर्मा, ठीक है ना। पाठशाला, यदि हमने लिखा पाठशाला, ये गलत है। क्या होगा शुद्ध इसका? पाठशाला, ये होगा, सीटी वाली से आएगी। शांत, ये भी रॉन्ग है, इसका ठीक है शांत। ये अधिकांश, अधिकाश, इसका शुद्ध क्या होगा? अधिकांश। या प्रशंसा, इसका हुआ प्रशंसा, प्रशंसा सीटी वाली से। शिकायत, शुद्ध कैसे लिखा जाए शिकायत? ये लिखा जाएगा शिकायत। सभी सीटी वाली से हैं। और इस साइड भी देखो, थोड़ा और दिखाते हैं। विशेष, यदि ये है विशेष, इसमें क्या होगा शुद्ध? ये भी गलत है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? विशेष। दोनों ही से गलत थी, सीटी वाली से आएगी, यहाँ सरौता वाली, षटकोण वाली। अनुशासन, इसका शुद्ध क्या होगा? अनुशासन को शुद्ध कैसे लिखेंगे? ये लिखा जाएगा अनुशासन, सीटी वाली से। शिल्प का शुद्ध हो गया शिल्प। सुशोभित, इसका शुद्ध क्या होगा? सुशोभित। शायद, इसका शुद्ध होगा शायद का, सीटी वाली सही आएगी शायद। कितने करा दिए हमने, है ना। अब तो हो गया होगा आपका रिवीजन। स्टेशन का शुद्ध क्या होगा? स्टेशन, ये शुद्ध होगा। अब ये से हो गया, ये से का क्या मतलब है? शय, ये से क्या है? ये एक, ये वाली से होती है षटकोण वाली, एक मूर्धन्य व्यंजन है। इसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, व्यंजन भी कहते हैं। देखो, शय कहाँ से निकलता है? उच्चारण स्थान क्या है इसका? यह जीव के, इसका उच्चारण स्थान होता है, यह जीव के अग्र मध्य भाग द्वारा मूर्धा तालु के ऊपर, तालु से ऊपर के स्पर्श करने से होता है। इसमें भी कुछ शुद्ध अशुद्ध कराएं आपके लिए। देखो, शय ध्वनि, शय ध्वनि केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में है। शय ध्वनि केवल संस्कृत के तत्सम हो। देखो, षटकोण वाली शय होती है ना, ये ध्यान रखो, ध्वनि केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में। अब देखो, कुछ वाक्य देते हैं आपके लिए शुद्ध।
और अशुद्ध के। जैसे ये है ईट्स या ईर्ष्या ऐसे लिखी, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ईट्स षटकोण वाली आदि से होगी ईर्ष्या, ऐसे होता है इसका। और पक्ष, पक्ष इसका क्या होगा शुद्ध? देखो इसका शुद्ध होता है या तो पक्ष हो ले, ठीक है ना, पक्ष, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पक्ष, ये भी है इसका शुद्ध रूप, ठीक है ना। और हर्ष, इसका शुद्ध क्या होगा? हर्ष। वर्ष का शुद्ध क्या होता है? वर्ष, षटकोण वाली से। शोषण, शोषण लिखा जाता है, सीटी वाली से आएगी शोषण ऐसे। कृषि, इसे कैसे लिखते हैं? कृषि, ये शुद्ध रूप है इसका। विष्णु, विष्णु भगवान को कैसे लिखा जाएगा? विष्णु ऐसे लिखा जाएगा। विषय, इसे लिखेंगे विषय। तो छात्रों क्लास कैसी लग रही है? मज़ा आ रहा है? अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसलिए अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे, इससे बड़ी क्लास लेकर आएंगे, बड़ी आगे का भाग अगली क्लास में। और इससे पहली क्लास हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप